गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिटायरमेंट में आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपकी बुक्स में होगा भी, लेकिन आप देख लेंगे तो पहचान लेंगे। कौशल कुमार एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1. On 1st April 2012, their balance sheet was as follow: capital, bills payable, general reserve, capital, cash, debtor, provision less at 10,000, stock, furniture, building, land. On the above date, Kavita retired and the following was agreed. तो कविता रिटायर हुआ। गुडविल आप फर्म की है 40,000, लैंड वाज टू बी अप्रिशिएट 30% एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएट 1 लाख, वैल्यू ऑफ फर्नीचर reduced 20,000, बैड डेट प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 15,000। कह रहा है कि बैड डेट प्रोविजन को 15,000 रुपये तक इंक्रीज करना है। तो ऑलरेडी 10,000 है यहाँ पे, हम 5,000 रुपये और कर लेंगे। लिखा 10% ऑफ द पेबल टू कविता, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करना है उसका 10% कैश देना है। एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका कौशल एंड कुमार विल बी इन प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो। यही पॉइंट हम लोग अभी समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो, द सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा, कम या ज़्यादा, इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर थ्रू करंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसका रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से देख लीजिए। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया 1 लाख, लैंड 30% इंक्रीज हुई है, 4 लाख का 30% 1,20,000, फर्नीचर 20,000 रिड्यूस हुआ है और पीबीडी 5,000 और एक्सेस हो गया है। तो ये लॉस हो गया 20,000। 3:1:1 इनका रेशियो है, इस रेशियो के हिसाब से। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और आपको लास्ट टर्म पे जो भी क्वेश्चन बताए गए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के और ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप ये समझ लीजिए। जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है रिटायरमेंट में, या तो एक टोटल कैपिटल का सम अमाउंट क्वेश्चन में रहता है, 40,000 कैपिटल अब रहेगी, 1 लाख रहेगी, 2 लाख रहेगी, कोई भी अमाउंट रहेगी, तो हम उस अमाउंट का न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के, और वो बैलेंस सीडी होता है। और अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल रहेगा, इट मींस कि इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, हम उसे टोटल करेंगे और हम उसे न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आपको 2 चीज़ें समझनी है। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है रिटायरमेंट के चैप्टर में, रिटायरमेंट क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो पहला या तो एडजस्टमेंट कैपिटल के लिए कोई अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और दूसरा अगर कोई अमाउंट गिवन नहीं होगा तो उनके जो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस सीडी होते हैं, हम उसको ऐड करके हम उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखिए इसका पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस बीडी 3 लाख, 2 लाख 80,000, 3 लाख। गुडविल क्वेश्चन में है 40,000, तो न्यू रिटायरिंग पार्टनर का जो रेशियो है वो 1/5 है, 3:1:1 1/5 है। 40,000 का 1/5 8,000। तो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, यानी कि 3:1:1 1 हट गया, ये पार्टनर रिटायरिंग था, तो क्या बचा 3:1। यही न्यू रेशियो भी है और यही गेनिंग रेशियो भी है। तो यहाँ पे आपको 8,000 का 3/4 1/4 बाई कौशल कैपिटल बाई कुमार कैपिटल, और इधर एंट्री हो गई टू कविता कैपिटल 6,000 2,000। रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, टू रिवैल्यूएशन 3,000 1,000 1,000। आपके क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, सो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में बाई जनरल रिजर्व। 3/5 72,000, 1,20,000 का, और सेम 24,000 और फिर 24,000। अब रिटायरिंग पार्टनर को 10% कैश देना है। इनका पेमेंट हो रहा है इनका टोटल कैपिटल हो रहा है 3,32,000।
3,32,000 में 1,000 लेस हो जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस, तो 3,31,000, इसका 10% 33,1,000 टू कैश, एंड जो बैलेंस हो गया टू कविता लोन, जिसे आप फिर लायबिलिटी में दिखाएंगे। बाकी पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनका जो डिफरेंस आया टू बैलेंस सीडी 3,33,000, 3,01,000। तो आपके क्वेश्चन में कैपिटल का अमाउंट नहीं है और प्रोपोर्शनेट एडजस्ट करना है। टोटल कैपिटल आप कौशल एंड कुमार 3,63,000, 3,01,000, 6,64,000। कौशल की कैपिटल 6,64,000 का 3/4, यही इनका न्यू रेशियो भी है और यही इनका गेनिंग रेशियो भी था 4,98,000, और फिर 6,64,000 का 1/4 166,000। तो इनका जो बैलेंस सीडी है वही बैलेंस बीडी है। आपको पता है अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल को 2 पार्ट में बनाना चाहिए। तो बाई बैलेंस बीडी और इनका जो कैपिटल है टू बैलेंस सीडी 4,98,000, 1,66,000। जो डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस आया डेबिट बैलेंस बाई कौशल करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और टू कुमार करंट अकाउंट 1,35,000, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब आपको बनानी है न्यू बैलेंस शीट। आप न्यू बैलेंस शीट ध्यान से सुन लीजिए, आप बना सकते हैं इसको, क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया, बार देख लीजिए फिर। तो आप न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 1,21,000 दिखाएंगे, बिल्स पेबल 1,80,000, और जनरली जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया शो नहीं करते हैं। कौशल की कैपिटल और कुमार की कैपिटल सामने आप देख सकते हैं 4,98,000 और 1,66,000, और लायबिलिटी साइड में कुमार करंट अकाउंट 1,35,000 और कविता लोन 2,97,900। एसेट साइड में 70,000 में से जो आपने कविता को पेमेंट किया है 33,100, आप उसे लेस करेंगे फिर दिखाएंगे। आपके प्रोविजन में 5,000 इन्होंने कम करने के लिए कहा था, तो 1,85,000, स्टॉक 2,21,000 ही होगा, फर्नीचर 20,000 रिड्यूस हो गया तो 1 लाख, बिल्डिंग 3 लाख और 1 लाख कम हो गया तो 2 लाख हो जाएगा, लैंड 4 लाख, 1,20,000 इंक्रीज हुआ है तो 5,20,000, और लास्ट में कौशल करंट अकाउंट। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें कि को कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं और आपसे कहा गया है कि आप इसे एडजस्ट करें। तो एडजस्ट करने का तरीका यही होता है। ये कैलकुलेशन पार्टनर्स कैपिटल के बाद होता है, नीचे करते हैं। तो हम लोग रिटायरमेंट में लोन अकाउंट भी देख लिए और एडजस्टेड कैपिटल भी हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन भी हो गया, रेशियो हम लोगों ने देखा ही। तो हम लोगों ने रिटायरमेंट में अब तक क्या क्या देखा, आप इसे समझ लीजिए और ध्यान से आप सुनिए क्या बताया जा रहा आपको, आपके लिए बहुत जरूरी है। सुनो बच्चों, रेशियो, तो आपने रेशियो देखा, गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो जो बाकी बचे वो हिस्सा गेन करते हैं रिटायर होने वाले का, सो गेनिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन एज यूजुअल जैसे होता है। पार्टनर्स कैपिटल में आपने देखा कि हम लोग कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, और जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पेमेंट करने का 3 तरीका है, या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर, या तो कैश पेमेंट, या तो बैंक से लोन। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेथ ऑफ पार्टनर। तो आपका ये न्यू चैप्टर कह सकते हो, लेकिन आपके चैप्टर रिटायरमेंट में ही वो इंक्लूड होता है, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, डेथ ऑफ पार्टनर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में अब आप ध्यान से सुनेंगे। कोई भी पार्टनर कभी भी डेथ हो सकती है। तो अगर एक फर्म में ABC 3 पार्टनर है
और सपोज कीजिए ए की डेथ हो गई, तो डेथ होने का कोई डेट तो होता नहीं है, लेकिन जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि डेथ पार्टनर का गेन कितना हुआ, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट करते थे। हम रिवैल्यूएशन भी देखेंगे जैसे देखा जाता था एज यूजुअल। उसने फर्म में कुछ महीने काम किया, सपोज करो कोई पार्टनर की डेथ हो गई 1 अगस्त को, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ। किसी की डेथ हो गई 15 दिसंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 15 दिसंबर, जितने भी महीने हुए। तो किसी भी पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है, तो उतने पीरियड तक उसने बिजनेस में जो काम किया, फर्म में जो वर्क किया है, उसका प्रॉफिट उसको चाहिए। और अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका कैपिटल भी उसको देना है, गुडविल तो उसको देना ही देना है, उस पार्टनर को गुडविल भी देना पड़ेगा, उसको कैपिटल भी देना पड़ेगा। अगर कोई रिजर्व है, फंड है, तो भी उसको देना होगा। अगर उसका कोई इंश्योरेंस है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा उसे पे किया जाएगा। इस तरीके से किसी भी पार्टनर के डेथ होने पर उसका जो भी पैसा फर्म में होता है, हम उसको सब पेमेंट करते हैं। जिस पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है, एग्जीक्यूटर होता है, उससे पेमेंट करते हैं। यानी डेथ पार्टनर के जो भी बैलेंस अमाउंट होते हैं, हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेशियो आप जानते हो, बिल्कुल वही रेशियो है। रिवैल्यूएशन भी आपको पता है। कैपिटल, गुडविल, रिजर्व फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट समझना है। अब आप डेथ पार्टनर में प्रॉफिट के बारे में ध्यान से सुनिए। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस कंडीशन में उसको दिया जाने वाला जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट उसको पेड होगा, उसको 3 में से कोई भी एक ऑप्शन से दिया जा सकता है। और ये पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स पहले से मेंशन कर चुके होते हैं कि अगर किसी पार्टनर की हम में से डेथ हो गई तो हम उसे प्रॉफिट का पैसा कैसे देंगे। पहला तरीका ये है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट देते हैं। प्रीवियस ईयर के बेस पर दे देते हैं। मान लेते हैं कि पिछले साल हम लोगों का प्रॉफिट इतना हुआ था, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से ये एज्यूम कर लेते हैं करंट ईयर का भी प्रॉफिट यही होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, और उसको दे देते हैं। या वो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कुछ साल का, पिछले 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसका हिस्सा दे देते हैं। और या तो ऑन द बेसिस ऑफ यानी पिछले साल के सेल और प्रॉफिट, तो इस ईयर का जितना सेल हुआ अप टू द डेट ऑफ डेथ तक, और उसका प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रोपोर्शन से। तो डेथ पार्टनर को जो प्रॉफिट देना है वो उसके 3 में से कोई भी एक कंडीशन से हम प्रॉफिट देंगे, और हमें कैसा देना है ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। हम आपको अब डेथ का सिंपल क्वेश्चन पहले बताते हैं, आप कृपया ध्यान से सुने। देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, बी की डेथ हुई है 31 अगस्त को, यानी अगर हम मान लें 31 मार्च क्लोजिंग ईयर था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ तक उन्होंने काम किया, फिर उनकी डेथ हुई। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average 3 completed year of profit before death।
ये कह रहे हैं 3 साल का एवरेज निकाल लीजिए, जो हिस्सा बनेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। 40,000, 50,000 और 72,000। द फंड क्लोज बुक्स 31 मार्च। तो आइए हम लोग इनका प्रॉफिट देते हैं, देखिए कैसे दिया जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। $40, $50 और 72,000। 40, 50 और 72,000। $54,000 एवरेज प्रॉफिट आया और बी की डेथ हुई है। बी की डेथ हुई है और बी का रेशियो है 1/3। रेशियो 1/3 इक्वल रेशियो है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो